वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में आपके पर्सन को लिखा गया है या नहीं। यानी कि क्या आप दोनों डेस्टिन्ड हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके ये सब हम आज देखने वाले हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। आई गेस किसी ने कमेंट किया था इस टॉपिक के लिए, तो मुझे भी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, यूनिक लगा। सो लीजिए आप लोगों के लिए हाजिर है। और मुझे इंस्टा में भी किसी ने डीएम किया था आई गेस, ओके इस टॉपिक से रिलेटेड। सो या तो चलिए देख लेंगे कि जो भी आपके पर्सन है, आपके माइंड में जो इंसान है, चाहे वो आपके लवर हैं करंट के, या एक्स पार्टनर थे, कोई क्रश, कोई फ्रेंड जोन्ड, या कोई भी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कि वही आपके डेस्टिन पार्टनर है या नहीं। ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। यानी कि जिस भी पर्सन के साथ आप चेक करना चाहते हो कि आपकी डेस्टिनी उनके साथ है या नहीं, तो उस पर्सन का नेम का पहला अक्षर, नाम का फर्स्ट लेटर आपको चूज करना है। सो अगर उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको एंजल ऑफ लव कार्ड को चूज करना है। ओके और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको डोट टू रोमांस कार्ड को चूज करना है। तो देख लीजिए, ये है ए टू एम एंड ये है एन टू जेड। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आपको रेमेडीज चाहिए किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, हीलिंग के लिए, या फिर आप एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन चाहते हो, या ऑनलाइन टैरो क्लासेस चाहते हो, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी बंद है, लेकिन मैं वीकली ओपन करती हूँ, तो जब भी मैं ओपन करती हूँ वीकली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप तब अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने एंजल ऑफ लव को चूज किया है, तो देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या आपके पर्सन को लिखा गया है, कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो, एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। अगर आप रेमेडीज चाहते हो हीलिंग के लिए, अगर आपको एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स चाहिए, या फिर अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स जो है वीकली बेसिस में होता है, तो अभी के लिए बंद है, लेकिन जैसे ही रीओपन होंगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को मैं बाद में रीड करूंगी, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस पर्सन के साथ आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। लेट्स सी। हमारे पास है टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ कप्स, लेट्स सी और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके वी हैव फोर ऑफ कप्स, we have seven of swords,
we have Four of Pentacles, and bottom of the deck से we have the Magician card. ओके, सो देख लेते हैं कि क्या आपके भाग्य में आपके पर्सन को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है. ओके, तो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं, वो यहाँ पर सारे साइंस मौजूद हैं, सारे राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं. ओके, सो देखिए आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा अलग है. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी एक इस तरीके से आपकी जो डेस्टिनी प्लान है वो बहुत यूनिक है बाकी लोगों से. ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी चाहती है कि आप चीज़ों को पहचानते पहचानते हीरा तक पहुँचे. ठीक है, यानी कि कॉपीड चीज़ें, चीप चीज़ों को देखते देखते, परखते परखते आप प्रीशियस चीज़ों की वैल्यू को समझें. तो आपकी डेस्टिनी में कोई भी चीज़ को अगर मैं बात बोलूँ, कोई भी करियर, फैमिली, लव, मैरिज, हर एक चीज़ में वैल्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है. और आपकी डेस्टिनी आपसे चाहती है कि आप सारी चीज़ों की वैल्यू समझे लाइफ में पहले, और उसके बाद वो चीज़ आपको मिलती है. ठीक है, आपको कोई चीज़ पहले से नहीं मिल जाती. ठीक है, आप लकी तो हैं, लेकिन लक आपका बहुत आराम से साथ नहीं देता. ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आपको लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, आपको वैल्यू समझनी पड़ती है, और बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करते करते आप सही चीज़ तक पहुंचते हैं, सही इंसान तक पहुंचते हैं. तो ऐसी जो है आपकी डेस्टिनी है. ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी. और आपकी जो पर्सन है उनके साथ आपकी डेस्टिनी तो है, लेकिन उस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन बना है. उस पर्सन के साथ आपकी पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस हैं. ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं. ठीक है, जिनके साथ चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हुई. चांसेस आर देयर कि पास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में, हो सकता है कि कभी इस पर्सन ने आपको चीट किया था, या फिर आपने ही नहीं किया था, या फिर दोनों की सिचुएशन नहीं बनी और चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई. तो एक वेटिंग वाली एनर्जी, एक डिससेटिस्फैक्शन, दोनों में से किसी एक के लाइफ में हमेशा बन गया. ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप वेट करते रह गए पास्ट लाइफ में. ठीक है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस सारे जो हैं मिट्टी में मिल गए. तो इस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी है. ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी में ये इंसान आपके लिखे हुए हैं, क्योंकि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ लवर है. लेकिन इस कनेक्शन का या फिर इस पर्सन का कंटिन्यूएशन आपके ज़िंदगी में नहीं है. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अगर चाहो तो इस इंसान के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ का बैगेज इस लाइफ में भी कंटिन्यू हो रहा है, तो एक टाइम तक आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा रहोगे. एक वक्त तक जो चीज़ आपको पास्ट लाइफ में इस पर्सन से नहीं मिला, वो आपको इस पर्सन से मिलेगा. और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन है. आप दोनों की सोल एक दूसरे को पहले से जानती है. ठीक है, पहले से उनको पूरी हिस्ट्री पता है कि आप कैसे हो, वो कैसे हैं. तो एक कंपैटिबिलिटी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक टेलीपैथिक कनेक्शन, ठीक है, एक यूनिकनेस आप दोनों के कनेक्शन में है. ठीक है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होता भी है कि डेस्टिन्ड हो आप दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए. सो डेस्टिनी में ये इंसान है, लेकिन उस डेस्टिनी की कंटिन्यूएशन, मतलब इसी इंसान के साथ कंटिन्यूएशन आपको करना है या नहीं करना है, आपको रहना है या नहीं रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. क्योंकि आपकी डेस्टिनी इस तरीके से है कि डेस्टिनी आपको बेस्ट देना चाहती है, लेकिन वो उससे पहले ये भी चाहती है कि आप जो है अपने बैगेजेस को पूरा करो, जो चीज़ इनकम्प्लीट रह गई थी वो पूरा करो, जो ऋण होते हैं ना, ऋण यानी कि कुछ डेप्थ, ठीक है, इमोशनल डेप्थ, फाइनेंशियल डेप्थ, फिजिकल डेप्थ, वो पूरा करें और सही चॉइस करें. तो मुझे लगता है कि लव लाइफ के मैटर में आपको चॉइसेस बहुत मिलेंगे, और आप ही डिसाइड करोगे अल्टीमेटली कि आपको किसे डेट करना है, किससे शादी करना है, किसके साथ अपनी डेस्टिनी शेयर करनी है. तो आपकी डेस्टिनी ऐसी नहीं है इस पर्सन के साथ कि एकदम फिक्स्ड है. ठीक है, कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इन्हीं के साथ आपको काटनी है. बिकॉज बहुत सारे लोगों की प्री डेस्टिन्ड होती हैं कि उनको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ लाइफ टाइम रहना ही पड़ता है, चाहे वो चाहे ना चाहे, जो भी चीज़ है. बट आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि पास्ट लाइफ के कुछ यहाँ पर बैगेजेस हैं, कुछ कर्मास हैं जिसको कंप्लीट होने हैं, जिसको लेसन्स लेने थे, जिसको डेप्थ पूरे करने हैं. ओके, और उस वजह से मुझे लगता है कि आपके इस पर्सन के साथ कनेक्शन बने, और उस पर आपने इस पर्सन को बहुत हील किया, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया. ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब जो है इस पर्सन के साथ आपको लाइफ टाइम गुजारना है या नहीं गुजारना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरीके से कि आप क्या चाहते हो. आप इस पर्सन को चाहते हो लाइफ टाइम के लिए या नहीं,
क्योंकि पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने जो चीज़ें की हुई हो सकती है वो चीज़ हो सकता है इस लाइफ में भी रिपीट हो, जैसे कि चीटिंग, मल्टीपल डेटिंग, ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, रन करना आपसे चीज़ें छुपाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना, मेच्योरिटी शो ना करना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्सन के साथ फेस हो सकती हैं या फिर हो सकता है हो चुकी हो। तो जो भी चीज़ है मुझे लगता है कि यस ये इंसान आपके डेस्टिनी में है, लेकिन जो कंटिन्यूएशन यानी कि अगर मैं बोलूँ कि डेस्टिनी मतलब आप डेस्टिन्ड पार्टनर हो या नहीं हो, एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं हो, तो वो आंसर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इन्हें चुनते हो बाकी चॉइसेस को हटाकर, तो ये इंसान आपके हो जाएंगे, क्योंकि इस इंसान को आपके पास ही आना है, क्योंकि ये इंसान आपके पास ही आएंगे, इस पर्सन को आना ही है आपके पास, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ इस पर्सन ने रिपीट करी है पास्ट लाइफ में वो इस टाइम पे वो नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे तब भी, लेकिन कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से सिमिलर ज़रूर रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार है, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन भी है, ठीक है, बट जो डेस्टिनी वाली पार्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो यही है कि यस डेस्टिनी में ये इंसान है, बिकॉज ये इंसान पास्ट लाइफ से आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से डेस्टिनी ने फिक्स नहीं किया है, ठीक है, कि आपके साथ ही इनको कंटिन्यू करना है। तो ये आपके ऊपर डिसीजन पूरी तरीके से है, डेस्टिनी छोड़ रही है कि आपको किसे चूज़ करना है, बिकॉज डेस्टिनी इस बार चाहती है कि इस लाइफ टाइम में जो वैल्यू आपको नहीं मिली लव लाइफ से, जो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिली लव लाइफ से, वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो डेस्टिनी उसके लिए आपको चॉइसेस ऑफर करेंगे, यानी कि अच्छे अच्छे लोग आपके लाइफ में लाएंगे, और फिर वो आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप जो चीज़ पास्ट लाइफ में आपने जो डिसीजंस लिए, जो कंटिन्यू आपने किया, क्या वही चीज़ आप रिपीट करना चाहते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि लव लाइफ में आप ना एक ही इंसान के होकर रह गए, लेकिन आपका कोई नहीं हुआ, मतलब आप वन साइडेड लवर शायद थे। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप वन साइडेड लवर थे, या फिर आप एक जेन्युइन पार्टनर थे, लेकिन आपको वो वाला लव, सेम एनर्जी आपको वापस कभी नहीं मिली, और आप हमेशा हो सकता है अकेले रह गए, ठीक है, प्यार आपको नसीब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी वाली सफरिंग आपने की है हो सकता है पास्ट लाइफ में। तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके कुछ खराब कर्मों की वजह से एटलीस्ट आपको भुगतना ना पड़े अपने लव लाइफ में। तो वो आपको जो है ना ओपननेस दे रहे हैं कि चूज बाय योरसेल्फ, आपके हाथ में वो डिसीजन रहेगा। सो बेसिकली ये इंसान डेस्टिनी में आपके हैं अगर आप इन्हें चूज करते हो, तो अगर नहीं करते हो तो आपके डेस्टिनी में कोई और इंसान है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो एकदम आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिकॉज एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेस्टिनी ने आप दोनों का साथ जो है फिक्स किया है, ठीक है। मतलब जहाँ पर आप दोनों स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहोगे, कमिटमेंट में रहोगे, हो सकता है मैरिज भी हो जाए कुछ लोगों के लिए, बट उसके बाद कुछ चीज़ें हो सकता है ख़राब हो आपके पर्सन की तरफ से। ज़्यादातर मुझे एनर्जीज आ रही है आपकी तरफ से भी हो सकता है, बट कुछ चीज़ें ऐसे हो सकते प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो, एंड देन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इन्हें ही चूज़ करना है, इनके लिए वेट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप जिसे चूज़ करोगे वो आपके डेस्टिनी पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता सकती हूँ क्लियरली, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो डेस्टिनी पार्टनर है वो आपके यहाँ पर सोलमेट होंगे, लेकिन ठीक है। तो यस ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस। यहाँ में हमारे पास है एंजल ऑफ लव, ठीक है, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19 एंड 49। सो गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि आप अपने लिए वक्त निकालो और बेसिकली देखो कि जो प्यार आपको चाहिए, जिस प्यार के लिए आप क्रेव करते हो ना, वो प्यार आपको इस स्पेसिफिक पर्सन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन आपको उस लेवल का प्यार ही नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते हैं, तो आपको अपना वक्त लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही आपकी प्यार है, यही आपकी ज़िंदगी है, और यहीं से आपको वो प्यार मिल रहा है जो जिसकी तलाश में आप हो, तो बेसिकली आपको उस पर वर्क करना चाहिए। बट अभी के लिए आपको गाइडेंस मिल रहा है कि अपने लिए स्पेस निकालें, थोड़ा सा सेल्फ लव में ज़्यादा फोकस करें। किसी और को प्यार करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा प्यार करो इस वक्त, ठीक है। इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ज़्यादा प्यार करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, और थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट लो, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी शेयर नहीं करना है। सो या गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है और आपने डोर टू रोमांस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में आपके पर्सन लिखे हैं या नहीं, आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हो या नहीं, एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। हीलिंग के लिए आप रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेज पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो वीकली होती हैं, तो मैं जब भी ओपन करूँगी तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, तब आप बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए इस कार्ड को मैं बाद में रीड करूँगी, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। सबसे पहले टैरो की मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिनके साथ भी आप अपना कनेक्शन जानना चाहते हो, डेस्टिनी जानना चाहते हो, उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। सो लेट्स सी। हमारे पास है द फूल। ओके, कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है द चैरियट, we have Queen of Swords, Queen of Wands, और भी कार्ड्स देखते हैं। Five of Wands, Six of Cups, ओके तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, तो 2 कार्ड्स ले लेते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट, यू आर लकी गाइस, एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, सो गाइस यहाँ पे सारे साइंस हैं। ओके, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, सारे साइंस, सारे राशियाँ मौजूद हैं। तो क्या आपके डेस्टिनी में आपके पर्सन को लिखा गया है? तो देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। ठीक है, अगर अभी इजी है तो आगे आने वाले वक्त पर नहीं होने वाला है। आप दोनों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी आने के चांसेस हैं। हो सकता है कभी आप डबल डेटिंग कर लो, कभी आपके पर्सन कर लें, या फिर आप दोनों की सेपरेशन हो जाए और आप दोनों के अलग अलग लवर्स बन जाएं। ठीक है, या फिर आप दोनों में से किसी एक का कोई लवर बन जाए बाद में। तो मुझे लगता है कि ऐसे फेजेस आप दोनों के कनेक्शन में ज़रूर आएंगे जहाँ पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है और ये इंसान आपके कभी नहीं हो सकते। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर कोई इंसान डेस्टिन्ड पार्टनर है तो वो हमेशा एक मैजिकल पार्टनर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी लव होने वाला है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। डेस्टिन पार्टनर हमेशा अच्छा नहीं होता, डेस्टिन पार्टनर बुरा भी हो सकता है। ठीक है, डेस्टिन पार्टनर के साथ एक्सपीरियंसेस अच्छे भी होते हैं तो कभी कभार बुरे भी हो सकते हैं, और डेस्टिन पार्टनर को रिकॉग्नाइज करने में टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि डेस्टिन पार्टनर जो है वो आते हैं सामने और हम एकदम पहचान जाते हैं और हमारी लाइफ एकदम बेस्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके गाइस, सो जो भी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि आपके केस में आपके पर्सन के साथ चीज़ें इस तरीके से हैं कि प्यार बहुत रहे, ठीक है, लव बहुत है, इमोशंस बहुत है, लेकिन स्ट्रगल्स बहुत है। ठीक है, फैमिली इश्यूज आना, कुछ और डिफरेंसेस आना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई लोगों का आ जाना, ठीक है, अट्रैक्शन किसी और पे चला जाना, डाइवर्ट हो जाना माइंड, तो ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिन कनेक्शन है। आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए भी चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स हो बहुत पहले के। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो। ठीक है, मतलब पास्ट लाइफ में आप दोनों का कनेक्शन बना था और आप दोनों ऐसा हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कंटिन्यू आपने किया था, आपके बच्चे भी थे, और इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों मिले हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। भले आप दोनों को लग सकता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है या कुछ है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के अंदर एक होम वाली वाइब आती है, होम वाली फीलिंग आती है। मतलब कहीं पर भी चले जाते हो तो उनका ख्याल एक दिन में एक बार ज़रूर आता है, भले आप लोग अभी सेपरेटेड हो या अच्छे रिलेशनशिप में हो या दूर हो या कुछ भी सिचुएशन हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। ठीक है, जैसे हम लोग अपने फैमिली मेम्बर को कभी मिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं या फिर वो हमारे दिल में हमेशा बसे रहते हैं। इधर हम उन्हें भूलते नहीं है, तो हमारे अंदर वो एक एनर्जी नहीं आती है, ठीक है, कि हम मिस कर रहे हैं या फिर हम उन्हें भूल चुके हैं, क्योंकि वो हमारे जहन में, हमारे लाइफ में हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो वैसे ही आपके और आपके पर्सन का केस है। ठीक है, कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके से है।
लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी है, ठीक है। इमेच्योरिटी, कमिटमेंट इश्यूज, कमिटमेंट फोबिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ईगो स्ट्रगल होता है आप दोनों के बीच में, झगड़े बहुत होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और को इन्होंने डेट करना शुरू कर दिया है, या फिर आपने कर दिया है किसी और को डेट करना शुरू, ठीक है। आपने ब्रेकअप करके कोई और लवर बना लिया। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है अभी नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है फ्यूचर में हो, या हो सकता है पास में हो चुकी हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन आप दोनों डेस्टिन कनेक्शन में हो, क्यों मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया, विश किया है कि मुझे ऐसा इंसान मिलना चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, और ये इंसान वही इंसान है, ठीक है, जिसके तलाश में आप हो। लेकिन उसको फील करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और हर एक इंसान एकदम एक क्लोन नहीं होता, ठीक है। आपका क्लोन आपको कभी नहीं मिलेगा, उसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस ज़रूर रहेंगे। तो वही वाली एनर्जीज है कि जैसा इंसान आप चाहते हो वैसे यूनिवर्स ने आपको भेज दिया है कि ये लो, लेकिन उसको फील करने में, रिकग्नाइज करने में और तराशने में आपको वक्त लगेगा, आपके पर्सन को भी लगेगा, ठीक है। और जब तक आप दोनों को रियलाइज होगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, डेस्टिन पार्टनर हो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, तब तक आप दोनों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे। हो सकता है दूर रहना पड़े, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप्स भी शुरू हो जाए किसी और के साथ, लेकिन फिर से आप लोग घूम फिर कर एक दूसरे के पास आओ। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नजर आ रही है, बिकॉज ये कनेक्शन आपको प्यार भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन साथ में ट्रिगर भी करेगा, आपको सोचने में मजबूर भी करेगा। सारी नेगेटिविटीज भी ये कनेक्शन आपको दे सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि ये है ही नहीं, कनेक्शन आपके लिए बना ही नहीं है, और ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगा और आपके पर्सन को भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा टेस्ट से गुजरेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, और फिर जो है ना, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सेपरेशन आ जाए, कुछ ईयर्स का, 6-7 ईयर्स का, ठीक है, या मंथ्स का, और देन फिर आप दोनों घूम फिर कर एक दूसरे के पास ही आओगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। भले ही आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, किसी और के साथ भी रह लो, लेकिन जो वाइब आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलती है वो किसी भी इंसान के साथ आपको नहीं मिल सकती। चाहे आप कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, कितना ही सेटल करने की कोशिश करो, या फिर कितना ही सोच लो कि हमें इससे अच्छा मिल सकता है, या फिर हम किसी और के साथ भी अच्छे से रह लेंगे, लेकिन वो वाली एनर्जी, वो वाइब मिलना थोड़ा मुझे यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों डेस्टिन पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन इस डेस्टिनी को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक टाइम हो भी सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को हेट भी करने लगो, दूरियां बढ़ जाए, मन में डर लगने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेस्टिनी आप दोनों का फेवर ज़रूर करेगी, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा होगा, लेकिन एक वक्त में उसका डाइवर्ट हो जाना जो है ना, हो सकता है किसी न किसी वजह से, कर्मा की वजह से, खुद के एक्शंस की वजह से, ठीक है। क्योंकि इंसान हो सकता है कभी कभार इंसान बहक सकता है, ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके हार्मोन्स की वजह से वो बहक सकता है, वो अट्रैक्ट हो ही सकता है, लेकिन फिर उसको जो अपना जो रियल सेल्फ है, या फिर जो उसका अपना है, उसको फिर उसकी याद आती है कि अरे यार मैंने ये क्या किया, ठीक है, मैं तो बहक गया था, लेकिन मेरा जो असली प्यार है वो तो वहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लोग होते हैं, इसी वजह से सीक्रेट्स क्रिएट होते हैं, इसी वजह से चीटिंग वाली एनर्जी बहुत बार आ जाती है। तो जो भी चीज़ें, आप दोनों यहाँ पर डेस्टिन कनेक्शन है गाइस, आप दोनों का कनेक्शन है साथ में, ओके, और आप दोनों की मैरिज भी पॉसिबल है, और मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपकी मैरिज भी होगी, बहुत तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों क्योंकि डेस्टिन पार्टनर है, तो मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर बहुत है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए होम हो, मतलब आप दोनों साथ में अगर कहीं पर भी रहोगे ना, तो बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, आराम से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दोनों एक दूसरे के साथ रह पाओगे। सो देख लेते हैं गाइडेंस हमारे पास है यहाँ पर, डोर टू रोमांस, और भी कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास है टेम्पल पाथ नंबर 12। देखिए 333 आया है यहाँ पर, ठीक है, 1 + 2 3, एंड यहाँ पर 3 3 और 6। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 16 15, ये नंबर्स कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है, ओके, और इस कनेक्शन ने आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, और आपके पर्सन को भी, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आपकी वजह से आया है, और सेम आपके साथ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे हुआ है, ठीक है। और आप दोनों को प्यार भी समझ आया है, ठीक है, कि प्यार वाली, रियल प्यार वाली फीलिंग कैसी होती है, ठीक है। जब सच में किसी के साथ प्यार होता है तो हमें क्या करने का मन करता है, हमें कैसा फील होता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि रियल लव ना आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे से हुआ है, मतलब पहले नो मैटर आपने कितना भी डेट किया हो, कितना लंबा आपका रिलेशनशिप रहा हो, आपके पर्सन ने कितना लंबा लॉन्ग टर्म कनेक्शन किसी और के साथ रखा हो, लेकिन रियल लव वाली फीलिंग आपके पर्सन को आपके तरफ से मिली है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस सही पाथ पर चलो, आप बस ट्रुथ के पाथ में चलो, ठीक है। आप बस अपने
कोर से, अपने वैल्यूज से कनेक्टेड रहो, ठीक है। कभी भी अपने कोर, अपने वैल्यूज को मत भूलना, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में फोकस करो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में फोकस करो यानी कि रियलिटी में फोकस करो लाइफ के, और टेंशन मत लो इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। इस कनेक्शन को जितना पॉजिटिविटी के साथ फील कर पाओगे, जितना अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे इस रिश्ते को, ठीक है, जितना मन में डर, कन्फ्लिक्ट, हेटरेड ये सब हटाओगे, उतने कनेक्शन का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ेगा, ठीक है। उतनी जो है एनर्जी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होगी, और उतना जो है प्यार आप दोनों का और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो दिल के दरवाज़ों को बंद मत करो। अगर आपने किसी वजह से इस पर्सन को दूर कर दिया है, किसी वजह से आप इस पर्सन से नफरत करने लगे हो, किसी वजह से आपका मन डाइवर्ट हुआ है, और फिर भी आप चाहते हो कि यही इंसान आपके लाइफ में रहे, यही आपके डेस्टिनी में हो, शादी करो, तो डेस्टिन पार्टनर तो आप हो, लेकिन ताकि डिलेज ना हो, ज़्यादा सफरिंग्स ना बढ़ जाए, तो दिल के दरवाजे इस पर्सन के लिए खोल दो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, और इस कनेक्शन को पॉजिटिविटी के साथ सोचो, और इस पर्सन को एक्सेप्ट करो, माफ़ कर दो अगर इस पर्सन ने कोई गलती की है तो, ठीक है। ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।